हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग लगाने का नियम क्या होता है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में 2 से लेकर के 10 तक का सीखेंगे। देखिए, भाग लगाने का नियम को विभाज्यता का नियम भी बोला जाता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले 2 का नियम को समझेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 का नियम। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है 64, इसके अंत में है 4। देखिए, अगर 4 भी अंत में होगा तो वह संख्या 2 से पूरा भाग लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 32, इसके अंत में है 2। यहाँ पर देखिए है 1838, इसके अंत में है 8। यानी देखिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वह जो संख्या होगा वह 2 से पूरा भाग लगेगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 3 का नियम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर है 3 का नियम। संख्याओं को जोड़ने पर 3 से कटने वाला संख्या आता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है 27, यह संख्या को आपको जोड़ना है। जैसे देखिए 2 और 7 को जोड़े, यह होगा 9। यह जो 9 है वह 3 से भाग लगाने पर कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो 27 है यह 3 से पूरा भाग लगेगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर है 81, 8 और 1 को जोड़े, यह भी होगा 9। यानी देखिए 81 में भी 3 से पूरा भाग लगेगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर है 432, 4 और 3 को जोड़े, यह होगा 7। 7 और 2 को जोड़े, यह होगा 9। देखिए, यह भी संख्या जो है वह 3 से पूरा कट जाएगा। यानी देखिए, संख्याओं को जोड़ने पर अगर 3 से कटने वाला संख्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ जोड़ करके यहाँ पर अगर 6 भी आता तो भी यह जो संख्या होता वह 3 से पूरा कटता। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग 4 का नियम को भी समझ लेते हैं। देखिए, 4 का नियम होता है संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी देखिए, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वह जो पूरा संख्या होगा वह 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए, 4 से यह 24 कटेगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर है 128। देखिए, यह संख्या का अंतिम 2 अंक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 28 है। देखिए, 28 4 से कटता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 128 जो है वह 4 से पूरा कटेगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक संख्या है, इसका भी हम लोग अंतिम 2 संख्या को देखेंगे। देखिए, अंत में है 36 और 36 जो है वह 4 से पूरा कटता है। तो हम लोग देखिए कहेंगे कि यह जो संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 5 का नियम क्या होता है। देखिए, 5 का नियम होता है संख्या के अंत में 0 या फिर 5 रहता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए, कोई भी संख्या है उसके अंत में 0 या फिर 5 होगा तो देखिए वह जो संख्या होगा वह 5 से पूरा कटेगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 6 का नियम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर है 6 का नियम। जो संख्या 2 से और 3 से कटता है
वह संख्या 6 से भी कटता है। जैसे देखिए यहाँ पर है 18। 18 देखिए 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो यह जो संख्या है यह 6 से भी कटेगा। यहाँ पर देखिए है 1248। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं। देखिए 2 का नियम होता है कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर अंत में रहता है तो वह 2 से पूरा पूरा कटता है। देखिए इसके अंत में 8 है तो यह संख्या 2 से कटेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 3 का नियम होता है कि सभी संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से कटने वाला संख्या आता है तो देखिए यह जो संख्या होगा वह 3 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए 1 और 2 को जोड़े यह होगा 3, 3 और 4 को जोड़े यह होगा 7, 7 और 8 को जोड़े यह होगा 15। देखिए 15 जो है वह 3 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है। यानी देखिए 1248 जो है वह 2 से और 3 से दोनों संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि 1248 जो है वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 7 का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर है 7 का नियम। इकाई अंक का 2 गुना करके बचे हुए संख्या में से घटाना है। अगर संख्या घटाने के बाद 7 से कटने वाला संख्या आता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए इकाई अंक का 2 गुना करना है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 2, इसका देखिए 2 गुना करें तो यह हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए जो संख्या बचा हुआ है हम लोग क्या करेंगे, यह संख्या में से यह 4 को घटाएंगे। यानी देखिए 32 में से यह 4 को घटाने पर यह बचेगा 28। अब देखिए यह जो 28 है अगर 7 से कटेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह जो 322 है यह 7 से पूरा पूरा कटेगा। यह देखिए 28 जो है वह 7 से भाग लगाने पर यह संख्या कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 322 जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है 854। देखिए हम लोग सबसे पहले इकाई वाले संख्या में 2 से गुना को करेंगे। 4 से गुना 2 में करें यह होगा 8। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या बचा हुआ है इसमें से हम लोग 8 को घटाएंगे। यानी देखिए 85 में से 8 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल इसमें जाएगा, यह होगा 15। 15 में से 8 घटने पर यह बचेगा 7। यह जो संख्या है यह भी बचेगा 7। यहाँ पर देखिए आ रहा है 77। देखिए 77 जो है वह 7 से कट जाएगा। तो हम लोग देखिए कहेंगे कि 854 जो है वह 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 8 का नियम क्या होता है। दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाला संख्या होता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए कोई भी संख्या होगा उसका अगर 3 अंतिम अंक 8 से कटेगा तो हम लोग कहेंगे कि वह संख्या जो होगा वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। और देखिए 8 के नियम में आपको एक नियम को और भी याद रखना है। अगर देखिए अंतिम 3 जीरो रहेगा तो भी देखिए वो जो संख्या है वह 8 से पूरा पूरा कटेगा। और देखिए 4 के नियम में आपको याद रखना है, अगर देखिए अंतिम 2 संख्या
अगर यह 0 रहेगा तो वह देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर देखिए 3 0 रहेगा तो वह जो संख्या होता है वह 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है 9744। इसको देखिए हम लोग 744 को सबसे पहले 8 से चेक करेंगे। देखिए 8 से 74 में यह लगेगा 9 बार में भाग, यहाँ पर होगा 72, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ पर देखिए 4 है, यह हो जाएगा 24। 8 से देखिए 24 जो है यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यह जो 9744 है यह 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह से यह जो 72,136 है इसका भी देखिए हम लोग 3 अंतिम संख्या जो है इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए 8 से 136 में भाग लगाने पर यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो पूरा संख्या है वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 9 का नियम क्या होता है। संख्याओं को जोड़ने पर 9 से कटने वाला संख्या आता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए 2 और 7 को जोड़े यह होगा 9, यानी देखिए जोड़ने पर 9 से कटने वाला संख्या आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि 9 से जो है वह 27 कटेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर संख्या है 8,244। इसको भी देखिए हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे। 8 और 2 को जोड़े यह होगा 10, 10 और 4 को जोड़े यह होगा 14, 14 और 4 को जोड़े यह होगा 18। देखिए 18 जो है वह 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि 8,244 जो है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 10 का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर है 10 का नियम। संख्या के अंत में 0 रहने पर वह संख्या 10 से विभाजित होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है 50, इसके अंत में 0 है तो यह देखिए 10 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 160, यह भी देखिए 10 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 2340 है, इसके भी अंत में 0 है तो देखिए यह भी जो संख्या होगा वह 10 से कटेगा। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि 2 से लेकर के 10 तक का भाग लगने का नियम क्या होता है।